ओके, तो अब मूव करते हैं एटॉमिक मास की तरफ। अब एटॉमिक नंबर आपने समझ लिया तो एटॉमिक मास भी आपके लिए आसान होगा। एटॉमिक मास मैंने आपको क्या बताया था भाई, एटॉमिक मास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, ए से। तो एटॉमिक मास जो है ये दो चीजों का सम होता है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। सही। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। एंड एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, ये इसका सैंपल है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम देखें तो एटॉमिक मास की जगह पे तो ए आ गया। अब पी जो है वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और अभी आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P की जगह पे Z आ जाएगा और N हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, ये एक रिलेशन है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान में। सही है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे वापस से मैंने बताई है कि भाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। सही है। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, वो भी मुकम्मल हो गया। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको रिपीट करवाने थे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए हैं।